नमस्कार सभी नालायकों को द स्टडी एनवायरनमेंट में आपका स्वागत है। बेटा इस सीरीज़ में हम लोग आर.एस. अग्रवाल को कंप्लीट कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल के अंदर हमने पहला चैप्टर उठाया है औसत, एवरेज। इसकी हमारी 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास है। बेटा आप लोगों ने अगर वो 2 क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें जाके देखिए, ताकि आप लोगों को औसत चैप्टर का बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी क्लियर हो सके। तब आप लोग इस वीडियो पर आइएगा। जैसा कि हम पहली 2 वैरायटी के अंदर पहले 2 क्लासेस के अंदर 5 वैरायटी कर चुके हैं, उन्हीं वैरायटी को हम आगे बढ़ाते हुए आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास आर.एस. अग्रवाल के। आज हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3। जैसा कि आपको बताया हम 5 वैरायटी कर चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग पहले उसे जाके देखिए तब इस पर आइएगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज हम फिर से। एग्जाम्पल 3 कहता है, एक चरवाहे ने 13 भेड़ तथा 9 बकरियां 12,860 रुपये में खरीदी। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपये हो तो एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा। एक चरवाहे ने 13 भेड़ प्लस 9 बकरी, बेटा कुल मिलाकर 12,860 रुपये में खरीदी। ठीक है, ऐसा उसने कहा है। कहते हैं एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपये है। वह एक बकरी का मूल्य पूछ रहा है। ध्यान से समझो, एक भेड़ 740 रुपये की, तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं 13 भेड़ कितने रुपए की, क्योंकि 13 भेड़ और 9 बकरी का कुल मिलाकर इतना पैसा है ना बेटा। यदि इसमें से मैं 13 भेड़ों का मूल्य घटा दूँ तो किसका आ जाएगा, बकरियों का मूल्य आ जाएगा। एक भेड़ 740 रुपये की, तो 13 भेड़ कितने की, 13 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा हमारा 9,620 रुपये। अर्थात 13 भेड़ और 9 बकरी कुल मिलाकर इतने रुपए में। यदि इसमें से हम भेड़ों का मूल्य घटा दें तो हमारा आ जाएगा बकरियों का मूल्य। 12,860 में से जब आप 9,620 घटाएंगे तो 3,240 रुपये बेटा आपका आ जाएगा। 3,240 रुपये में आपने क्या खरीदी, बकरी। कितनी बकरी खरीदी, 9 बकरी। तो 9 बकरी का मूल्य आ गया बेटा ये कितना, 3,240। तो एक बकरी कितने रुपए की, एक बकरी है 3,240 रुपये की। जब 9 बकरी, तो एक बकरी कितने की, 9 से भाग कर दो बेटा, ये आ जाएगा हमारा 360 रुपये। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी अलग से इसमें है नहीं। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। एग्जाम्पल 10 नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 121 पर। एग्जाम्पल 10 देखिए बेटा। एग्जाम्पल 10 हमने एक वैरायटी करी थी, शायद आपको याद हो, आया राम गया राम। ये उसी का बड़ा भाई है बस। उसमें क्या होता था बेटा, उसमें होता था एक व्यक्ति जाता था, एक आता था। इसके अंदर 2 व्यक्ति जाएंगे और 2 आएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन स्त्रियों की औसत आयु क्या है। इस वैरायटी का नाम क्या है, आया राम गया राम। याद आया, कुछ करी थी हमने, फर्स्ट डे वैरायटी है। पहले दिन 3 वैरायटी करी थी, फर्स्ट वीडियो में है, उसमें एक ये थी, क्या बताया था, एक जाएगा एक आएगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, आया राम गया राम। याद करो। और जिसने, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है बेटा, पहले उन्हें देखो, आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने उसमें क्या सीखा था। इस वैरायटी में हमने सीखा था जितनी कुल संख्या है, जितने लोग हैं उनकी गुणा करनी है, जो भी औसत कम या ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 8 व्यक्तियों की एक समिति है, कुल कितने लोग हैं, 8। 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 व्यक्ति चले गए, उनके स्थान पर 2 स्त्री आ गई, तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। 8 लोग थे, कितनी औसत आयु बढ़ गई, 2, तो कुल कितनी बढ़ जाएगी, 16 साल। इसका मतलब है जो 2 व्यक्ति गए हैं और जो 2 व्यक्ति आए हैं, उन आने वालों की आयु जाने वालों से 16 साल अधिक है। तो हम पहले ये निकालें,
जो दो व्यक्ति गए हैं उनकी कुल एज कितनी गई? तो एक व्यक्ति था 35 साल का बेटा, दूसरा व्यक्ति है 45 साल का। तो हमारे यहाँ से 80 आयु हमारे यहाँ से चली गई। मतलब 8 लोग थे ना, 8 लोगों में से 2 लोग चले गए, अर्थात उन 2 की कुल आयु कितनी है? 80। 2 आ गए, लोग तो 8 हो गए। उन आने वालों की आयु जाने वालों से 16 साल ज़्यादा है, तो इसमें 16 जोड़ दें हम, अर्थात आने वालों की आयु कितनी है? 96। जो 2 लेडी आई हैं उनकी कुल आयु 96 साल है। अगर उनकी आयु 96 साल है 2 लोगों की, तो एक की कितनी है? 2 से भाग कर दो, कितना आएगा? 48। यही आंसर है भाई। 2 की कुल 96 हैं, तो औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे कुल संख्या। कितना आ गया बेटा? 48। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 11वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा। 11वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 11वें क्वेश्चन की वैरायटी का क्या नाम था बताओ जरा, पढ़ो। 11वां क्वेश्चन क्या वैरायटी का नाम था? वैरायटी का नाम था आए दिन बाहर के। फिलहाल देखो आप लोग 12वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय क्या थी? देखो बेटा, हमने एक फॉर्मूला सीखा था, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। याद आया? अगर हमें योग निकालना है तो क्या हो सकता है? क्रॉस मल्टीपल हो सकता है, औसत की गुणा हो जाएगी कुल संख्या से, है ना? इस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कहता है हमसे 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। कितने मेंबर हैं बेटा? 6। उनकी औसत आयु कितनी है? 27। तो कुल कितनी हो जाएगी? हम इसकी इससे गुणा कर दें, यह आ जाएगा 162 ईयर। मतलब इन 6 सदस्यों की कुल आयु 162 साल है। कहता है सबसे छोटा सदस्य जो है वह 7 साल का है। अगर सबसे छोटा सदस्य 7 साल का है, उसके जन्म के समय की बात वो पूछ रहा है, अर्थात 7 साल पहले की बात पूछ रहा है। सबकी एज में से 7 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है बेटा योग। 6 सदस्यों की कुल आयु 162 साल है, तो 7 साल पहले, क्योंकि सबसे छोटा सदस्य 7 साल का है, हम ये देखें 7 साल पहले इन 6 लोगों की कुल आयु कितनी थी। तो कुल कितने लोग हैं? 6। 7 साल पहले की बात करेंगे, 6 सत्ते 42, अर्थात 162 में से 42 हम घटा देंगे, कितना आया? 120 साल। 6 लोगों की कुल आयु 7 साल पहले 120 साल थी, परंतु जो छठा व्यक्ति है, जो बेबी है 6 ईयर का बेटा, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ। उसका अगर जन्म नहीं हुआ है तो बाकी कितने लोग हैं? 5। तो ये जो 120 साल एज आई है, ये कितने लोगों की आई है? 5 लोगों की। तो औसत बराबर हम निकाल सकते हैं सभी का। औसत बराबर योग बट्टे कुल संख्या, कितना आया? 24। तो 7 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 24 साल है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? फिर से एक बार देख लो। 6 लोगों की कुल औसत आयु 27 है, तो इनकी कुल एज हो जाएगी 162। सबसे छोटा जो मेंबर है बेटा वो 7 साल का है। 7 साल का है तो कह रहा है उसके जन्म के समय, उसके जन्म की बात कर रहा है, तो 7 साल पहले की बात कर रहा है। हमने यहाँ पर अगर सभी की कुल एज ली है तो हम कुल एज घटाएंगे। 6 लोगों की 7 साल पहले एज, सबकी में से 7 घट जाएंगे 6 लोगों में, तो कुल कितनी एज घट गई? 42। 162 में से 42 साल एज गई, तो 120 साल के थे कितने लोग? 6 लोग। लेकिन इस छठे का तो जन्म ही हुआ है। अगर छठे का जन्म ही हुआ है, वो तो कितने भी साल का नहीं है, तो बाकी कितने लोग बचे? 5। तो 120 एज जो आई वो कुल 5 की आई। ठीक है, तो औसत कितनी आ गई बेटा? 24। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, लेकिन इसको बार बार करना है।
समझना है। बच्चा गड़बड़ कहाँ करता है, इस 120 को 6 से भाग कर देता है। अरे बच्चा, उस छठे व्यक्ति का तो, उस छठे बच्चे का तो जन्म हुआ है, जन्म हुआ है, तो बाकी तो 5 ही लोग तो बचे, तो हम भाग किससे करेंगे, 5 से। क्लियर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, कहता है 7 साल पहले शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 25 साल थी। अब पति, पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 22 साल है। बच्चे की आयु कितनी है? बेटा आज यहाँ पे एक बात समझ लो आप लोग। देखो हर साल औसत आयु 1 बढ़ती है, चाहे लोग कितने ही हों। जैसे 2 लोग हैं, आज उनकी औसत आयु 40 साल है, 1 साल बाद कितनी होगी, 41। 50 लोग हैं, आज उनकी औसत आयु 40 है, 1 साल बाद कितनी होगी, 41। 1000 लोग हैं, आज उनकी औसत आयु 40 है, 5 साल बाद कितनी होगी, 45। कहने का मतलब है लोग चाहे 1 हों, 2 हों, 10 हों, 10,000 हों, 1 लाख हों, लेकिन ऑन एन एवरेज हर साल औसत आयु कितनी बढ़ेगी, 1। देखिए फिर 7 साल पहले शादी के समय पति और पत्नी कितने लोग हो गए, तो 7 साल पहले ये 25 साल की इनकी औसत आयु थी, 7 साल पहले। और हमने अभी सीखा हर साल औसत आयु कितनी बढ़ती है बेटा, 1 साल। तो 7 साल पहले अगर 25, तो आज कितनी हो जाएगी बेटा, 32। अर्थात पति और पत्नी की कुल एज आज 32 साल है, सॉरी औसत एज। कहता है पति, पत्नी और एक बच्चे, अब कितने लोग हो गए, 3। इनकी औसत आयु कितनी है बेटा, 22 साल। कहता है बच्चे की आयु बताओ। हम 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो आपको याद होगा 2 से 3 लोग हो गए, कौन सा फटाफट हो गया, अधिक फटाफट। लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्या होता है अधिक फटाफट, यदि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से बढ़ जाए तो अधिक, और अगर नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से घट जाए तो कम फटाफट। क्या बताया था बेटा उसमें आपको, इसमें से इसे घटाओ, माइनस का 10, छोटी संख्या में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस आएगा, इसकी गुणा यहाँ करेंगे, माइनस का 30। अधिक फटाफट है बताया था, अगर माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस होगा। आंसर कितना आ गया, 2 साल। क्लियर है यहाँ पर बात भाई, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। चलो बेटा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 14। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14, बहुत पूछा जाता है और बहुत आसान है। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन RS अग्रवाल में नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल 14 बेटा, कहता है एक स्थान A से दूसरे स्थान B तक एक मोटरसाइकिल सवार की औसत गति 65 किलोमीटर पर आवर है तथा B से A तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर पर आवर है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। एक व्यक्ति A से B तक जाता है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर कहता है तथा B से A तक आने में इसकी स्पीड, अब वो B से A आया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। कहता है बताइए पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, औसत चाल बतानी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। एक व्यक्ति A से B गया, B से A वापस आ गया। पहले तो ये बात क्लियर कर लो, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। आप A से B गए, B से A वापस आ गए। आप यहाँ से लखनऊ गए, दिल्ली से लखनऊ गए, लखनऊ से दिल्ली वापस आ गए। क्लियर है? यहाँ से अमेरिका गए, अमेरिका से वापस आ गए। दिल्ली से हरियाणा गए, हरियाणा से वापस आ गए। कहीं भी डिस्टेंस बराबर हो, जितना जाओगे उतना आओगे। चाल अलग अलग हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है, औसत चाल का हमारा एक फॉर्मूला होता है बेटा, यह होता है हमारा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। x है जाने वाली चाल, y है आने वाली चाल। x है जाने वाली चाल, y है आने वाली चाल, मतलब 2 इंटू दोनों चालों की गुणा अपॉन में दोनों चालों का योग। लेकिन ये तभी लगेगा, अच्छे समझ लेना, जब दूरी बराबर हो। जैसे यहाँ से यहाँ पर एक व्यक्ति गया, ये दूरी 500 किलोमीटर की है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ वापस आ गया, दूरी बिल्कुल बराबर है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर हो रही है बात भाई? तो कर दो सॉल्व। 2x है हमारा कितना जाने वाला 65, आने वाली चाल कितनी है 60, अपॉन में 60 प्लस 65। यह हो जाएगा हमारा 2
एक्स वाई अपॉन में ये इधर आ गया भाई 125। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारा 62.4। बेटा कैलकुलेशन तो कर लोगे यार, इसे काटना ही तो है, ये तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। वेरी गुड। ध्यान रखना ये तब लगेगा ये वाला फॉर्मूला जब दूरी बराबर होगी। दूरी बराबर नहीं है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छे से माइंड में सेट कर लेना बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब निकालिए आप लोग पेज नंबर 124। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 124 पर क्वेश्चन नंबर देखिए 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत पूछा जाता है पेपर में। आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे एवरेज चैप्टर में तो क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया होगा, कहीं ना कहीं आता रहता है। इसको करने से पहले आप एक चीज़ सीखो, क्या बांटना आना चाहिए बेटा आपको। हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से बांटते हैं, जैसे मान लो दो लोग हैं ए और बी, इन दोनों को मिलाकर कुल 60 रुपये देने हैं। ए और बी दो लोग हैं और इन दोनों को मिलाकर कुल 60 रुपये देने हैं और इस प्रकार देने हैं कि ए को बी से 10 रुपये ज़्यादा मिले। ए और बी दो लोग हैं, 60 रुपये बांटने हैं, कुल ऐसे बांटने हैं कि ए को बी से 10 रुपये ज़्यादा मिलें। तो कैसे बांटेंगे भाई हम? आप लोग तो हिसाब लगाने लग जाते हो, 25, 45, 10, 15। ना ऐसे नहीं करना। देखो करना क्या है हमें, जिसको ज़्यादा मिल रहे हैं पहले उसे ज़्यादा दे दो। कुल कितने रुपए बांटने हैं? 60। 60 में से 10 रुपये इसे दे दो, अच्छे से समझ लेना। तो 60 में से 10 तो इसे दे दिया भाई, जिसको ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने बचे? 50। अब इस 50 को 2 बराबर भागों में बांट दो। बराबर भागों में कितने लोग हैं? 2। तो बराबर बराबर बांटेंगे, 2 से भाग कर दो, 25 इसे दे दो, 25 इसे दे दो। तो ये तो आ गया बेटा 25 और इसे जोड़ दो, ये आ गया 35। देखो कितना आसान है, 35, 35 और 25 को आप जोड़ेंगे तो आएगा भी 60। और देखो इसको इससे 10 रुपये फालतू मिल रहे हैं। हमेशा बांटेंगे ऐसे ही, जिसको फालतू मिल रहे हैं उसे फालतू को दे दो, बाकी जो बचता है जितने लोग हैं उसे बराबर बराबर बांट दो, उनको जोड़ दो, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ख़त्म। इस चीज़ को हम आगे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा। कहता है 8 परिणामों का औसत 20 है, इनमें से प्रथम 2 का औसत 15.5, अगले 3 का औसत 21 सही 1/3। यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम, 8वें से 7 कम हो तो अंतिम परिणाम बताओ। देखो बेटा ऐसे समझो 8 लोगों में कुल मिलाकर 20 रुपये देने हैं। उसने कहा है ना हमसे 8 परिणामों का औसत 20 है, तो 8 परिणाम ना मान के हमने लोग मान लिए। तो 8 लोगों को 20 रुपये मिलने हैं, तो कुल मिलाकर कितने रुपए मिल जाएंगे? 160। अर्थात 8 परिणामों का औसत 20 है, तो कुल मिलाकर इनका योग कितना हो जाएगा? 160। ऐसे समझो कुल 8 लोगों को मिलाकर 160 रुपये बांटने हैं। अब वो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे बांट देते हैं। कहता है इनमें से प्रथम 2 का औसत 15.5, इन्हीं 8 में से 2 का औसत 15.5 है, तो इन दोनों का योग निकल जाएगा बेटा। अगला कहता है अगले 3 का औसत इतना है, अगले 3 का औसत 21 सही 1/3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 21 3 63 और 1 64। 21 सही 1/3 है ना बेटा, यह आ जाएगा 64/3। फिर कहता है हमसे छठा परिणाम 7वें से 4 कम, 8वें से 7 कम, अंतिम परिणाम बताओ। तो ध्यान से देखो क्या बताया, 8 लोगों में कुल 160 रुपये बंटने हैं। इनमें से शुरुआत के 2 लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। इन दोनों को प्रत्येक को 15 रुपये मिले, तो इन्हें कितने रुपए मिल जाएंगे? 31 रुपये मिल गए भाई इन्हें। अगले 3 लोगों को, इन तीनों को मिलाकर 64 सही या 64/3 औसत रुपए मिलते हैं, तो कुल कितना हो जाएगा बेटा? कुल हो जाएगा हमारा 64। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। इन 5 लोगों को कितने रुपए मिल गए भाई? 95 रुपये इन्हें मिल गए, हाँ या ना? कितने में से? 160 में से। 160 में से 95 रुपये तो हमने दे दिए।
कितने बचे बेटा? 160 में से 95 घटा दो, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कितना? 65 रुपये हमारे बचे। अब इन 65 को उसको बांटना है। 65 को कैसे बांट रहा है? छठे व्यक्ति में, सातवें में और आठवें में। ये 65 रुपये इन 3 लोगों में बांटने हैं, 6 में, 7 में और 8 में। कैसे बांटने हैं ध्यान से देखना। यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम, ये इससे 4 कम है, तथा 8वें से 7 कम, ये इससे 8 कम है। अभी हमने क्वेश्चन बांटा था ना, एक 60 रुपीज़ बांटे थे, वैसे ही हम बांटेंगे, ध्यान से देखना। छठा परिणाम 7वें से 4 कम है, ये इससे 4 कम है। हम ये भी तो कह सकते हैं ये इससे 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है तो इसे 4 दे दो। 65 में से 4 रुपये इसे दे दिए। फिर क्या कहा इनने? छठा परिणाम 8वें से 7 कम है, ये भी तो कह सकते हैं ये इससे 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है तो इसे 7 दे दो। 65 में से 7 और 4 11 रुपये तो बेटा बट गए। कितने बचे बेटा? ये बचे 54। अब इस 54 को इन 3 लोगों में बांट दो। अभी हमने सीखा था कितने लोग हैं ये? 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, बराबर बराबर आ जाएगा 18। 18 यहाँ लिख दो, 18 यहाँ लिख दो, 18 यहाँ लिख दो, जोड़ दो बेटा। इसे मिलेंगे 18 रुपये, इसे मिलेंगे 22 रुपये और इसे मिल जाएंगे 25 रुपये। तो 7वां परिणाम क्या आ गया? 25। सॉरी, इनने अंतिम परिणाम पूछा है 8वां, तो 8वां कितना आ गया बेटा? 25। क्लियर है बात बेटा? फिर से देख लो, 8 लोग हैं ऐसा समझ के चल रहे हैं, परिणाम को हमने लोग मान लिया, इनका औसत 20 है। 8 लोगों को औसत 20, यानी कि 8 लोगों को अगर 20 रुपये दिए जाएं तो कुल मिलाकर 160 रुपये बांट रहे हैं। इस 160 को हमें बांटना है। इसने कहा है शुरुआत के 2 लोगों को 15.5 रुपये मिलते हैं, तो 31 रुपये तो भाई इन्हें दे दिए 160 में से। 3 लोगों को, अगले 3 लोगों को 64/3 औसत से पैसा मिलता है, तो हमने इसकी गुणा कर दी, इससे ये कट गया तो कितना आ गया? 64 रुपये मिल गए शुरुआत के 3 लोगों को। कुल कितने रुपये बढ़ गए? 95। 160 में से 95 तो बढ़ गए, कितने बचे बेटा? 65। 65 रुपये अब छठे व्यक्ति, 7वें व्यक्ति और 8वें व्यक्ति में बांटना है। कैसे बांटना है? छठे व्यक्ति को 7वें से 4 कम मिलते हैं, अगर इसे इससे 4 कम है तो इसे इससे 4 ज़्यादा भी तो हैं, तो इसे 4 ज़्यादा दे दिए। फिर कहता है छठे व्यक्ति को 8वें से 7 कम है, अगर 7 कम है तो इसे इससे 7 ज़्यादा भी तो मिल रहा है, इसे 7 ज़्यादा दे दिए। हमने इस 65 में से 7 और 4 11 रुपये तो बांट दिए, तो 65 में से 11 घटा दो, कितना बचा? 54। 54 रुपये को अब बराबर बराबर बांट दो। कितने लोग हैं? 3, तो 3 से भाग कर दिया। 4 होते 4 से भाग करते, 2 होते 2 से भाग करते, कितना है? 18। 18 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, तो ये आ गया बेटा 18, ये आ गया 22 और ये आ गया 25। इसके रुपए मिलेंगे 18 छठे व्यक्ति को, 7वें को मिलेंगे 22 रुपये और 8वें को मिलेंगे 25 रुपये। उसने पूछा अंतिम परिणाम, तो अंतिम परिणाम 25 है। क्लियर बेटा? चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा 20, 125 पेज पर है 20 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ध्यान से देखिएगा। 125 पर देखिए बेटा 20। कहते हैं 3 दिन चले एक शो में पहले, दूसरे व तीसरे दिन दर्शकों की संख्या का अनुपात 2, 5, 13 था, परंतु पहले दिन 15 रुपये प्रति व्यक्ति, दूसरे दिन 7.5 रुपये प्रति व्यक्ति तथा तीसरे दिन 2.5 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य था। पूरे शो के लिए औसत मूल्य प्रति टिकट ज्ञात करो। कहता है 3 दिन चले एक शो में। बेटा एक शो है मूवी का और ये 3 दिन चलता है, तो हमने लिख लिया 3 दिन। दर्शकों की संख्या का अनुपात कुछ ऐसा है, कैसा है? 2, 5, 13। भाई पिक्चर बहुत बढ़िया थी, गजब मूवी थी, तो पहले दिन 2 लोग देखने आए ऐसा मान के चला, अगले दिन 5 लोग देखने आए, उससे अगले दिन 13 लोग देखने आ गए, पिक्चर बढ़िया थी। परंतु पहले दिन जो टिकट का मूल्य था रुपीज़ पर टिकट या रुपीज़ पर हेड, टिकट का मूल्य क्या था बेटा? पहले दिन 15 रुपये था, अगले दिन 7.5 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया और उससे अगले दिन 2.5 रुपया प्रति व्यक्ति कर दिया। कहता है बताइए
पूरे शो के लिए औसत मूल्य प्रति टिकट बताओ। समझ लो अच्छे से। 3 दिन शो चला, पिक्चर बहुत अच्छी थी, ऐसा मान के चला गया पहले दिन 2 लोग देखने आए, अगले दिन 5, उससे अगले दिन 13। उसने क्या करा, हॉल के मालिक ने पहले दिन का मूल्य रखा 15 रुपये, मतलब एक व्यक्ति से 15 रुपये कमाएगा। अगले दिन का टिकट का मूल्य रखा 7.5 रुपये और तीसरे दिन रख दिया 2.5 रुपये। तो हम यह देख लें कुल कितनी कमाई हो गई उसकी। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति से 15 रुपये कमाता है, एक टिकट के 15 रुपये हैं। कितने लोग देखने आए बेटा शुरुआत में? 2 लोग देखने आए, तो कुल कितने हो गए बेटा? 30 रुपये उसने कमा लिए पहले दिन। अगले दिन प्रति व्यक्ति टिकट 7.5 रुपये था, 5 लोग पिक्चर देखने आए, तो कितना आ जाएगा? इसकी इससे गुणा कर देंगे, जैसे इसकी इससे गुणा करी 37.5 रुपये ये कमा लिए बेटा। अरे गुणा करना समझ लो आप लोग, इसको ऐसे गुणा मत करा करो, ये लेके बैठ जाओ ऐसे कुछ 7.5 5 से गुणा करो। अरे नालायको एक बात समझो, 7 पंजे 35 रुपये तो ये हो गए, 5 रुपये ये 50, 5 रुपये और ये कितना है? आधा। या ऐसे समझो ये 50 पैसे 5 लोगों में बंटने हैं, तो 2.5 रुपया ये हो गया। 35 और 2.5 कितना हो गया? 37.5। इसकी इससे गुणा कर दी, ये आ जाएगा बेटा 32.5 रुपये। पहले दिन मकान उसने होम थिएटर के क्या है भैया ये, हाँ पहले दिन मालिक ने कितने रुपए कमाए बेटा? 30 रुपये। अगले दिन कितने रुपए कमाए? कुल 37.5 रुपये। उससे अगले दिन कितने रुपए कमाए? 32.5। तो कुल मिलाकर उसने कितने रुपए कमा लिए? 100 रुपये उसने कमा लिए। टोटल उसकी जेब में कितने रुपए आ गए? 100 रुपये। लेकिन उनने पूछा औसत मूल्य प्रति टिकट बताओ। 100 रुपये कमाए तो सही, लेकिन कितने लोगों से कमाए? 13 लोग तीसरे दिन देखने आए, दूसरे दिन 5, पहले दिन 2, तो इनको जोड़ दो, कितना आ गया? 20। 100 रुपये कमाए 20 लोगों से, तो एक से कितने कमाए? 5। यही औसत मूल्य प्रति टिकट है। क्लियर बेटा? चलो आगे देखते हैं बेटा। बेटा एक बात और, जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हमको क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं या हम करवा नहीं रहे हैं। आप लोग बेटा उस वैरायटी को ध्यान से देखिएगा जो जो हमने करवाई हैं। जो हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो सब उससे ही रिलेटेड है, आप लोग करिएगा। और जो क्वेश्चन ना हो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलो बेटा आगे चलते हैं हम लोग। हम अब चलते हैं आगे बी एक्सरसाइज पर। तो देखिए बी एक्सरसाइज में आप लोग निकालिए बेटा सबसे पहले पेज नंबर 128 और क्वेश्चन नंबर निकालिए 23। पेज नंबर निकालिए आप लोग 128 और क्वेश्चन नंबर निकालिए बेटा 23। ये जितने क्वेश्चन थे हमने करे सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पेपर में बहुत पूछे जाते हैं बेटा, तो गड़बड़ मत कर देना बिल्कुल भी। अच्छे से सीखो, कोई जल्दबाजी है नहीं, लेकिन बेटा ध्यान से समझो। एक रजिस्टर बना हुआ अलग जिस पे सारे क्वेश्चन नोट हो रहे हों, एक आपकी किताब कंप्लीट हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखिए कहता है हमसे 8 संख्याओं का औसत 14 है। 8 संख्या हैं, इनका औसत 14 है। इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। बताइए शेष 2 संख्याओं का औसत बताओ। हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं। कब करा? आपको शायद ध्यान हो, हमने सीखा था इतने संख्याओं का औसत इतना है, इतनों का इतना है। या तो ये नीचे वाली इससे कम होगी या नीचे वाली इससे ज़्यादा होगी। अगर नीचे वाली संख्या इससे ज़्यादा है तो अधिक फटाफट, अगर नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से कम है तो कम फटाफट। चूँकि 6 8 से कम है इसलिए कम फटाफट है। पिछली क्लास में हमने करा था कम फटाफट अधिक फटाफट, शायद याद हो आपको। ऐसा क्वेश्चन होता था 5 संख्याओं का औसत इतना, 4 का इतना, 10 संख्याओं का औसत इतना, 11 का औसत इतना, 15 संख्याओं का औसत इतना, 16 का इतना। अगर आप इन क्वेश्चंस की वैरायटी को देखोगे तो यहाँ पर बेटा संख्या जो बढ़ती हुई आ रही है वो 1 है बस। कहने का मतलब है बीच में गैप नहीं है। 15 16, 10 11, 5 6, 7 8, इनको अगर वो तोड़ता भी था तब भी वो इक्वल रखता था। 5 7, 18 19, 20 21, 22 23। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, या तो यहाँ पर 9 आना चाहिए था या आना चाहिए था 7।
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बस इतना पता है भाई ये कम फटाफट है। क्या सीखा था हमने, इसमें से इसे घटाओ, कितना आया बेटा 2, इसकी गुणा यहाँ करो, 6 दूनी 12। करना क्या है, करना क्या है बेटा, ये संख्या नीचे वाली ऊपर वाली से 2 कम है, अर्थात कितना इनमें डिफरेंस है 2 का। अगर डिफरेंस 2 का है तो हम इसे 2 से भाग कर देंगे, अगर डिफरेंस 3 का है तो 3 से भाग कर देंगे, अगर डिफरेंस 4 का है तो 4 से भाग कर देंगे। अब आप कहोगे नो कि भैया यस सर पहले क्वेश्चन में तो कहीं भाग नहीं करा, क्योंकि बेटा पहले क्वेश्चन में डिफरेंस था ही नहीं कहीं, पहले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस था नहीं, 1 का डिफरेंस था। आप किसी संख्या को 1 से भाग करेंगे वही आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस जितने का होगा उससे भाग करेंगे, याद रखना अच्छे से। अब क्या सीखा था हमने, कम फटाफट है तो प्लस है तो माइनस कर दो, तो इसे माइनस कर दो, यहाँ पर कितना आ गया 8, यही आंसर है। क्लियर हो गई बात बेटा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक और देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। आज शायद क्वेश्चन कम हो, लेकिन बेटा क्वेश्चन सारे बड़े बड़े हैं और इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। और ये जो अब करवा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अच्छे से समझ लेना, इसे गड़बड़ मत करना। कहता है किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि थर्सडे का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। याद आया कुछ? हाँ, ये वही वैरायटी है, कौन सी, जल्दी बताओ। आए दिन बाहर के, अरे भूल मत जाना नालायको, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है और उस वैरायटी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम आता है पेपर में, डिजिट भी चेंज नहीं करता। तो देखो, किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, लिखना आपको आता होगा। मंगल से बृहस्पतिवार, मंगल से बृहस्पतिवार, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि थर्सडे का टेम्परेचर बृहस्पतिवार का जो टेम्परेचर है वह मंडे का 4/5 हो तो थर्सडे का टेम्परेचर बताना है। याद आया? आए दिन बाहर के, ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा। क्या सीखा था हमने उसमें बेटा, याद है कुछ? क्या सीखा था बताओ? हमने सीखा था ये जो औसत दे रखा है और ये जो औसत दे रखा है, इनका अंतर लो। इनका अंतर कितना आया बेटा? 37 में से 34 घटा दिया, कितना आ गया? 3। ये जो 3 आया, हम क्या करते थे, मंडे का पूछा है तो थर्सडे में या तो जुड़ेगा या घटेगा, अगर थर्सडे का पूछता तो मंडे में या तो जुड़ता या घटता। लेकिन यहाँ पे ना मंडे का दिया है ना थर्सडे का दिया है, लेकिन हमें एक चीज़ दे रखी है, इनका अनुपात। हमें ये पता है ऐसा लिखने पर ये वैल्यू इसकी होती है और ये वैल्यू इसकी। तो थर्सडे की वैल्यू कितनी हो गई? 4, और मंडे की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5। अच्छे से समझना, गड़बड़ मत कर देना बिल्कुल भी। क्लियर? हमने क्या सीखा था फिर? 37 में से ये पहले 34 घटा दिया, कितना आ गया बेटा? 3। जो हमें निकालना है उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं, जो हमें निकालना है उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं, हमसे पूछा उन्हें थर्सडे का, तो थर्सडे के साथ कितने लोग जुड़े हैं? 3। तो इसकी इससे गुणा कर दो, कितना आ गया? 9। अब ये 9 या तो मंडे में जुड़ता या घटता अगर हमें मंडे की वैल्यू देता। याद आ रहा है? अर्थात थर्सडे के टेम्परेचर और मंडे के टेम्परेचर में 9 का अंतर होता। यहीं से हमारा क्वेश्चन निकल के आता है। उसका डिफरेंस आता थर्सडे और मंडे में 9, हमारा अंतर कितना आ रहा है बेटा? 1। उसके अंतर को अपने अंतर से भाग कर दिया, क्या आया? 9। इस 9 की गुणा यहाँ कर दो 36, इस 9 की गुणा यहाँ कर दो बेटा 45। उसने किसका पूछा है? थर्सडे का पूछा है तो 36 और मंडे का पूछा है तो 45। फिलहाल उन्होंने थर्सडे का पूछा है तो बेटा आंसर आ गया 36। बेटा आज हम यहीं रोकते हैं। क्वेश्चन आज थोड़े कम हुए हैं, लेकिन वैरायटी जो है बेटा वो हमारी मैक्सिमम हो गई है। इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? चलो बेटा, कल मिलते हैं हम लोग फिर। बाय बेटा सभी।